इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एडमिशन वहां नहीं हो सके जहां वो चाहते थे, यानी एमबीबीएस और इंजीनियरिंग वगैरह, और उन पेरेंट्स के लिए भी जिनकी ख्वाहिश तो कुछ और थी लेकिन स्टूडेंट्स किसी भी वजह से मुकम्मल नहीं कर सके। बहरहाल जो होना था हो चुका, अब आगे क्या करना है इसको डिस्कस करते हैं। ये वीडियो हर इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए है, चाहे बैकग्राउंड मेडिकल है या इंजीनियरिंग या कुछ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस गौर से मेरी बातें सुनते जाएं। पहली बात, उन लोगों को अपनी जिंदगी से फारिग कर दें जो आपको पढ़ाई से रोक रहे हैं। मेरे भाई, पढ़ाई जरूरी है। दूसरी बात, उन बंदों को भी अपनी जिंदगी से फारिग कर दें जो ये चाहते हैं कि प्रॉपर पढ़ाई को छोड़ो और कोई डिप्लोमा कर लो। हमेशा दिमाग में रखें कि ये 2-3 साल के डिप्लोमे बड़ी मुश्किल से जॉब दिलवाते हैं। कभी फलां वडेरे की मिन्नतें हो रही हैं तो कभी किसी की, और जो सैलरी होती है वो आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं कर सकती। एटलीस्ट आपका ख्वाब अपना घर, शादी, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना और छोटी सी गाड़ी जरूर होगा, जो कि डिप्लोमे की रेंज से बाहर काम है। सो आपको फुल फ्लेज स्टडी की तरफ जाना है, जो या तो आपकी तालीम को बैचलर तक ले जाए या बैचलर मास्टर के बराबर हो। परेशान ना हो, ये दोनों बातें मैं आपको समझा देता हूं। खैर, ये फैसला करने के बाद कि आपको फुल फ्लेज स्टडी की तरफ जाना है, दूसरा फैसला ये करना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर तो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो बिजनेस की दुनिया में बेहतरीन रूट आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल में है तो मेडिकल में बेस्ट रूट क्या हो सकता है, और बिल्कुल इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए भी सोचना है। चलें आप बारी बारी हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ एक यूनिवर्सल रूल अपने दिमाग में रख लें कि जो ऑप्शन भी आपने सिलेक्ट करना है वो इस बेस पर करना है कि जब आपकी पढ़ाई खत्म हो तो आपकी पढ़ाई या आपका सिलेक्टेड ऑप्शन आपको आउटसाइड कंट्री लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखता हो। जाना या ना जाना ये बात का फैसला है, लेकिन आपकी स्टडी में बाहर किसी दूसरे मुल्क में ले जाने की कैपेसिटी मौजूद हो। खैर, अब ऑप्शन 1 में अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस की दुनिया है तो बिजनेस की दुनिया में या तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, यानी जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हो, उससे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें। अच्छी यूनिवर्सिटी से की गई बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री आपकी जॉब किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी लगवाएगी और बाहर किसी दूसरी कंट्री में भी ले जाएगी, जहां पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप उस कंट्री की बिजनेस सर्टिफिकेशन में एग्जाम्पशन लेकर उस मुल्क की तालीम भी हासिल कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेशन के अलावा ग्रेजुएशन के बाद सिंपल मास्टर भी कर सकते हैं। खैर, अगर तो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती तो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से करने की बजाय आप सर्टिफिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। सर्टिफिकेशन में आपका सीए, एसीसीए, सीएमए और सीएफए टॉप लेवल के बिजनेस सर्टिफिकेट्स है। ये सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपकी जॉब्स पक्की होती हैं, आपकी सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होती है। इन सर्टिफिकेशंस को करने के बाद आपके पास घर होगा, गाड़ी होगी, पैसा भी होगा और किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। लेकिन इनमें एक मसला है, ये सर्टिफिकेशंस इतनी आसान नहीं होती। जो स्टूडेंट्स इन सर्टिफिकेशंस को लाइट लेकर पढ़ाई को सर से गुजारते हैं वो स्टूडेंट्स इनमें फेल ही फेल होते हैं। इन सर्टिफिकेशंस में काफी पढ़ना पड़ता है और जो पढ़ते हैं वो बासानी पास भी हो जाते हैं। सीए, एसीसीए, सीएमए और सीएफए का रूट बहुत कमाल का है, लेकिन मेहनत ज्यादा है। मजीद इस रूट का फायदा ये भी है कि जब आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तालीम मास्टर लेवल के बराबर हो जाती है, और बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आपको मास्टर लेवल की डिग्री भी जारी कर देती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप सीए कर ले तो ये एचईसी के मुताबिक मास्टर्स के बराबर है, यानी सीए के बाद मास्टर्स लेवल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो बिजनेस की दुनिया में ये रूट्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। खैर, अब बात कर लेते हैं मेडिकल बैकग्राउंड की। ऑप्शन 2 में अगर आपका इंटरेस्ट बस मेडिकल में है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो कि फ्यूचर में बड़े लेवल पर मौजूद हो। जिस तरह फार्मासिस्ट है, इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इस फील्ड पर बहुत बड़े लेवल की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट, इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर्स, जो कि टेक्नोलॉजी और मेडिकल डेवलपमेंट का मिक्सचर है। सो अगर तो आपका एमबीबीएस या डीवीएम में एडमिशन नहीं हुआ तो ये वो रूट्स हैं जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर देंगे। लेकिन ये बात दिमाग में रख लें कि इस काम में मास्टर लेवल से भी आगे जाना पड़ेगा, यानी अपने पसंदीदा रूट में पीएचडी करना पड़ेगी। नेवर एंडिंग स्टडी आप ये कह सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, यानी अगर आपका इंटरेस्ट बस इंजीनियरिंग है और आप बस इसी में ही रहना चाहते हैं और आपका अपनी पसंदीदा फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी टॉप प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इस फील्ड का स्कोप आपकी सोच से भी ज्यादा है और कभी ना खत्म होने वाला स्कोप है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम आपकी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बाकी ये फैसला आपने करना है कि आपको कौन सी फील्ड पसंद है। अगर उसमें एडमिशन नहीं होता तो बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ये वो रूट्स हैं जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कर सकता है, जो आपके अंदर कुछ करने की आग को बढ़ाएंगे, आपको उस लेवल पर लेकर जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इनको करना होगा, टॉप प्रायोरिटी देना होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके करने का कोई फायदा नहीं। खैर, इन ऑप्शंस के अलावा भी कुछ ऐसी डिग्री
डिग्रीज हैं जो आपको बहुत आगे लेकर जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका दिल किसी ऑप्शन में नहीं है तो आप डाटा साइंटिस्ट बन जाएं, ये भी कंप्लीट डिग्री है। आज दुनिया में कोई भी काम डाटा साइंटिस्ट के बगैर नहीं किया जा सकता। हर मल्टीनेशनल कंपनी, हर बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ा बिजनेसमैन यानी हर बड़े काम को करने से पहले डाटा साइंटिस्ट से मदद ली जाती है और इसी की हेल्प से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा लॉयर्स हजरात, ये शोबा भी बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए ही चाहिए होता है। और फाइनली आप पायलट भी बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पायलट बनने के स्कोप पर मुझे कुछ भी बात करने की जरूरत है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं कि आपकी पसंदीदा फील्ड में एडमिशन ना होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। बहुत से इम्तिहान और बहुत सी मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। मजीद अपने स्किल्स पर काम करें। अपनी फील्ड के रिलेटेड जो कुछ भी स्किल्स की सूरत में आप सीख सकते हैं उनको सीखें। खुद को स्किल्स के मामले में अप टू डेट रखें क्योंकि ये स्किल्स आपकी मुश्किल वक्त में हेल्प करते हैं। बहरहाल एक और इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाकर देख लें। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।